हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि DSSV पेपर वन की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या फॉर्मेट रहता है आपके एग्जाम का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका पेपर है DSSV का। एक बहुत बढ़िया पेपर होता है। अगर आप देखें तो 200 नंबर का ये पेपर होता है। 200 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जब पेपर की बात करते हैं तो अधिकांश लोग करते क्या है कि पेपर टू यानी अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन पेपर वन में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। लेकिन वो करना नहीं है, क्योंकि पेपर वन ही आपका वो पेपर है जो आपको सिलेक्शन दिखा दिलाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर का फॉर्मेट है। इस पेपर का फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें जो सेक्शन का डिवाइडेशन है अगर आप देखें तो 5 सेक्शंस आपके मेनली पेपर वन में पूछे जाते हैं। उनमें से जो 5 सेक्शंस आपके पूछे जाते हैं इनमें है पहला जनरल अवेयरनेस, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे। फिर है रीजनिंग, फिर है अर्थमेटिक, हिंदी और इंग्लिश। इन सब 5 के 5 सेक्शन से 20-20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आपका ऑनलाइन मोड में अब एग्जाम होता है, और जब ऑनलाइन मोड में एग्जाम है DSSB में तो एक सेक्शन ही एक बार में खुलता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पेपर एक साथ देख पाएंगे। आप 20 क्वेश्चंस के सेट ही एक बार में देख पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम हो जाती है कई स्टूडेंट्स के साथ जिनको ये फॉर्मेट के बारे में नहीं पता। तो आपको टाइम मैनेज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 घंटे का पेपर यानी 120 मिनट है, और टोटल आपके पास में 200 क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग आपका जो सब्जेक्ट है जिसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 20-20 के सेट में होंगे। 5 सेट उसमें भी आपको देखने मिलेंगे। तो हर सेट की अगर हम बात करें तो बहुत कम आपको टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 35 से 40 सेकंड का समय होता है। उसमें भी जब आपका मेनली जो पार्ट आता है रीजनिंग का, अर्थमेटिक का या मैथमेटिक्स का, उसमें हम अधिक टाइम दे देते हैं, और जो कि स्वाभाविक भी है। मैथमेटिक्स में टाइम लगना, रीजनिंग में टाइम लगना स्वाभाविक भी है। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि पहले जो भी सेक्शन कर रहे होंगे उसमें टाइम मैनेज करेंगे। पहले से ही लेकर के चलना है कि हमें जनरल अवेयरनेस को कितने सेकंड का समय आपको देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है वो 100 क्वेश्चंस उसमें होंगे और 100 मार्क्स का ही होगा। और जो टोटल है ये आपका 200 है। आप अराउंड मान के चलिए, आप किसी भी टीजीटी के लिए कोई भी सब्जेक्ट अगर आप तैयार कर रहे हैं तो 130 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, 130 प्लस, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका होम साइंस हो, डोमेस्टिक साइंस हो, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इतने के आसपास आपका स्कोर है तो आप सेफ हो जाते हैं, मतलब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की इस पेपर की अगर हम बात करें। ये जो पांचों सेक्शन है आपके, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, अर्थमेटिक और इंग्लिश, तो इन सब में आपको तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। तो तैयारी का तरीका जानने के लिए हम एक एक सेक्शन को पिक करेंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस, आपका पास जो टाइम होना चाहिए मुश्किल से आप इसको 5 मिनट का अगर समय दें एग्जाम टाइम में, अगर आप इसको 5 मिनट तक का समय देखेंगे तो सफिशियंट होगा। 20 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, बस आपको पढ़ने का और मार्किंग करने का ही टाइम लगाना है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इन्वायरमेंट से। साथ में पूछे जाते हैं साइंस जिसमें केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और फिजिक्स तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ में पूछा जाता है स्टैटिक जीके। तैयारी की अब बात करते हैं। देखो तैयारी की का इसका ऐसा है कि आप लूसेंट से अगर तैयारी कर रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है तो वो सफिशियंट है। अभी टाइम है आपका स्टैटिक जीके, जिसमें आते हैं आपके डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो आते हैं जो स्टैटिक फैक्ट हैं वो याद करने के। अगर आप उसको रिवाइज करेंगे, चाहे किसी बुक से कर लीजिए, किसी नोट से कर लीजिए, वो बेहतर होगा। इस समय ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटी पूरा पूरा डिटेल में पढ़ने जाएंगे, नहीं, उसका पढ़ने का समय उतना रहेगा नहीं। आप रिवीजन का टाइम है। अगर पॉलिटी में भी रिवाइज करना है तो आप आर्टिकल 1 से लेके 51 तक, या फिर जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे ही हर एक सेक्शन में है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें दिल्ली दिल्ली के आसपास वाली चीज़ें, क्योंकि DSSB का एग्जाम है दिल्ली के क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस पूछ लेगा। इन्वायरमेंट की जनरल चीज़ें जो आज के कॉन्टेक्स्ट में सही हैं, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपकी सबमिट हुई हैं ये सब आपको पढ़ना चाहिए।
5 मिनट का समय, समय इंपॉर्टेंट है, टाइम का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका सबसे बढ़िया सेक्शन आता है रीजनिंग का। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है आपके इन 100 क्वेश्चंस में से पेपर वन में, जिसमें आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं, और आपको 10 से 12 मिनट का समय देना चाहिए रीजनिंग को करने के लिए। 20 क्वेश्चन को 12 से 15 हो जाए वो ठीक है, तब आप उस कंडीशन में बाकी के सेक्शंस में आपको टाइम बचाना पड़ेगा। 10 से 12 या फिर मैक्सिमम अगर आप देना चाहें तो 15 मिनट, अगर 20 के 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तब इतना आप समय देंगे तो सही रहेगा। क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं? सीरीज, लेटर और नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होगा कि 2 से 3 नंबर कितने इंपॉर्टेंट हैं इस एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग हर बार पूछा जाता है। डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हर सेट में देखे गए हैं। सिलोज्म के क्वेश्चन, जिसमें ये आपका जो क्वेश्चंस है, ये जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है, ये हर बार पूछे जाते हैं। रैंकिंग ऑर्डर सीक्वेंस, एनालॉजी टेस्ट, ये इस तरह का टॉपिक है जैसे आपका जो डायरेक्शन टेस्ट था उससे भी क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से हो सकते हैं, बहुत सारे सेक्शन से मिलाकर के सादृश्य परीक्षण में यानी एनालॉजी टेस्ट में पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के 3 से 4 तक क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं, जिसमें आता है आपका जैसे कि पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, चित्रों का गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो होता है, असमानता इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन लगभग आपको एक सेट में देखने के लिए मिलेगा। तो आप इन सारे टॉपिक से, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो कि आप आने वाले 20 से 22 दिनों में आप तैयारी कर रहे होंगे। इनकी अगर आप तैयारी करते हैं एक स्ट्रैटेजी बनाकर, इस चैनल को फॉलो किए रहते हैं, तो आपको सारा रीजनिंग का मैटर आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। साथ में अपने भी प्रैक्टिस के लिए कोई भी मॉक टेस्ट, अब टेस्ट सीरीज लगाने का समय है। अब 1 बाय 1 ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करें बहुत डिटेल में, नहीं, उसका उतना समय नहीं है। अभी आपके पास समय है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी टाइप का जो कि आपकी कमजोरी है उसी को आप तैयार करें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की, जो कि मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। इसमें कुछ लोगों के लिए बहुत एडवांटेज वाला होता है और कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज वाला। देखो, एडवांटेज वाला उनके लिए है जिनके पास में मैथमेटिक्स रहा है, कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ा है या फिर तैयारी की है मैथमेटिक्स की, जो कि एक बहुत बड़े वर्ग के पास नहीं होता है। ये एडवांटेज बहुत एक लिमिटेड है, जिनकी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रही है उनके पास ये एडवांटेज है। तो जिनके पास नहीं है ये एडवांटेज, उनको करना ये है, फोकस 2 चीज़ों पर करना है, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज। बाकी के जितने टॉपिक हैं, आपका एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक आप उनको उतना फोकस ना करें, केवल इन पर फोकस करें, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है। निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि 1/4 के निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हैं और एक सही है तो वो बैलेंस हो जाता है, उसका कुल मिलाकर के आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो आपको टाइम बचाना है। आप इस सेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप पे नहीं आता है तो आपको टाइम नहीं देना। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में लगे रहे और आपका टाइम निकल गया। जिसके लिए आता है, जो इसमें अच्छी तैयारी करे हुए हैं, तो उनको इसमें 15 से 18 मिनट देनी है। जिसको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है जिस भी स्टूडेंट को, तो उसको 15 से 18 मिनट नहीं देनी, उसको केवल 8 से 10 मिनट ही देनी है। क्योंकि आप पे आता नहीं है, उतनी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप टाइम लगा कर भी हो सकता है क्वेश्चंस के गलत आंसर दें, या फिर सही कर भी लें तो आप इतनी देर में 2 क्वेश्चन यहाँ पर सही करेंगे, हो सकता है आप जीएस के या फिर बाद में कोई सेक्शन छूट जाए आपसे, क्योंकि 20-20 के सेट खुलने हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत हो जाता है। सबसे ज़्यादा गलती हमसे इसी सेक्शन में होती है। हम करने के चक्कर में कि क्वेश्चन हो जाएगा, आसान है, सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है, टाइम ज़्यादा दे देते हैं, जो कि नहीं करना है आपको। ठीक है, अगले सेक्शन की बात करते हैं। अगला सेक्शन है आपका हिंदी। बहुत एक अच्छा सेक्शन है। 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप आराम से 15 से 18 तक यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं। मेहनत कौन से वाले पार्ट पर करनी है? आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, व्याकरण पूछी जाती है। व्याकरण में संधि, समास सब पूछा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज होती है आपके पास में पैसेज। जो हिंदी का पैसेज आता है, परिच्छेद आता है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके वो 5 के 5 सही होने चाहिए। अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के लगभग 10 से 15 सेट के क्वेश्चंस भी अगर कर लेते हैं, तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि पैसेज किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। 3 तो लगभग सभी के सही हो ही जाते हैं, लेकिन आपको 5 के 5 सही करने हैं, क्योंकि आपका टाइम भी कम लगेगा और यहाँ पर एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी और आप अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। आगे आता है वाक्यांश। बहुत सारे शब्द, जो पूरा एक सेंटेंस है उसके लिए एक शब्द, बहुवचन के रूप ये भी आते हैं।
आप जो फोकस करना है आपको व्याकरण के कुछ पार्ट पर करना है, जो कि आपको वीडियोस मिल जाएंगी आराम से 2-3 घंटे में आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। साथ में पैसेज करेंगे तो एक एडवांटेज आपके साथ में रहे। अब नेक्स्ट सेक्शन पर जो कि फिफ्थ सेक्शन है वो होता है इंग्लिश। दोनों ही कैंडिडेट होते हैं, एक तो इंग्लिश की जो उतनी अच्छी नहीं है और कंपेरेटिवली अच्छी है, जिसकी नहीं भी है उसको भी डरने की जरूरत नहीं है। पैसेज आता ही है जो कि एक एडवांटेज है सभी के लिए। ग्रामर वाला पार्ट आता है जिसमें कि आपको एरर डिटेक्शन हो गया, रूल्स के बेस्ड हो, रूल पर बेस्ड हो गया, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आप देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आपके टेंसेस पर क्वेश्चंस आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी हो जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर भी अच्छे से कर लेते हैं, वही तरीका वही है, आप आने वाले 20 दिनों में रोज कम से कम एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करिए, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, तो आप बड़े अच्छे से बहुत अच्छी मार्किंग आप कर पाएंगे। उसके बाद में आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं यहाँ पर भी, मतलब एरर के भी आते हैं और डायरेक्ट भी आते हैं कि कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे आपको, हो सकता है आर्टिकल की एरर दी गई हो या फिर बीच में कोई भी हो सकता है, जो रूट दिए हैं आपके फॉर्म्स दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो है उनसे आपको फिल करना हो। सेंटेंस का रीअरेंजमेंट आता है, अनसीन पैसेज आता है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, और आती है वोकेबलरी। वोकैबुलरी से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन वोकैब से पूछे जाते हैं। एंटोनियम, सिनोनियम ये पूछे जाते हैं आपके, वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, ईडियम एंड फ्रेज पूछे जाते हैं, कॉमन कॉमन पूछे जाते हैं। एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक थी या केडी कैंपस की एक बुक है इंग्लिश की, आप मैं उसको रेफर कर सकता हूँ। बहुत अच्छी एक प्रिसाइज मैनर में सारी चीज़ें आपका पूरा इंग्लिश वाला पार्ट आप उस बुक से करेंगे तो एक बहुत अच्छी आप समझ आप बना लेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एसपी बख्शी एक इंग्लिश की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं, उससे तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक आती है, या फिर केडी कैंपस की इंग्लिश की बुक है वॉल्यूम 1, आप उससे तैयारी करेंगे तो एक बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश की तैयारी भी हो जाएगी आने वाले 20 दिनों में। फोकस उसी पर करना है। पहले किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमको बहुत ज़्यादा एडवांस जाने की जरूरत नहीं है कि आप सीडीएस के क्वेश्चन करने लगे, बहुत टफ एरर करें, नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल सिंपल वर्डिंग देखनी है, लेकिन हाँ रेगुलरिटी के साथ करना है, रोज समय देना है तो देना है। ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट पर ही समय बिता देना है। सब्जेक्ट पर आप कर सकते हैं 60-70 स्कोर, लेकिन यहाँ पर कम मेहनत में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में आराम से 16 to 18 स्कोर कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, और जीएस के भी कुछ पार्ट में जो कि स्टैटिक जीके है आप उसमें भी कर सकते हैं। मैथ अच्छा है तो ओबियसली वहां पर भी एक ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ इसमें, तो आप एक समय लगाकर अपेक्षाकृत, जैसे जो आपके पास में 2 घंटे का टाइम है, तो इस पेपर के लिए आप 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का समय दे सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है अमूमन मैथमेटिक्स वालों को छोड़ के या फिर सीएस को छोड़ के बाकी सभी स्ट्रीम में आपका जो क्वेश्चंस है वो लैंग्वेज बेस्ड आने हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो उनके लिए आपको कम टाइम लगता है। हर सेक्शन में आप 6-7 मिनट देते हैं, लगभग 7 मिनट के आसपास आप हर सेक्शन में जो पेपर सेकंड होता है देते हैं। तब भी आपके 7 into 5 यानी कि टोटल कितने 35 मिनट्स का ही समय जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें लगता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें आपका अधिक समय लग सकता है, क्योंकि आपका 5 मिनट में भी अगर आप फर्स्ट जो जीके है वो कर लेते हैं तब भी आपको लगभग 12 मिनट से 15 मिनट तक रीजनिंग में लग जाती हैं, 15 मिनट से 18 मिनट तक मैथमेटिक्स में लग ही जाती हैं, फिर हिंदी में क्योंकि आपको समझ के करना है और इंग्लिश में भी, तो भी इनमें भी लगभग 10-10 मिनट का समय लग जाता है। तो आप देखेंगे ये 1 घंटे से लगभग ऊपर का या आसपास का समय आपका बड़ी आराम से लग जाता है, जो कि लगाना चाहिए भी 1 घंटा 10 मिनट। जब भी एग्जाम देने जाएं पूरा स्ट्रेटेजी बना के जाएं कि मुझे इतने क्वेश्चंस इतने समय में कर लेने हैं, एक क्वेश्चन क्योंकि एक पोर्शन पूरा 20 क्वेश्चंस का इतने समय में कर लेना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है DSSB के स्टूडेंट्स के बीच में, तो ये आपको मैनेज करना है। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो DSSB में 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग का सीधा सा मतलब ये है कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके जो सही आंसर हैं जो टोटल नंबर है उनमें से 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं। इसको 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं सर, इसको 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन सही हैं एक गलत है, तब भी आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। निगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा
आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना चाहें अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन आप कोशिश करना अधिक से अधिक अटेम्प्ट करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो आप प्लस में रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। जिसका बिल्कुल भी क्लू नहीं है उसमें तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लगा के आएँ, लेकिन जिसका थोड़ा भी, अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तब भी आपको लगाना चाहिए। आपके ज़्यादा चांस रहेंगे उसमें स्कोर आपका करने के कंपेरेटिवली। अगर 10 क्वेश्चन ऐसे करते हैं, तीन तीन जिसमें एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आप प्लस में ज़्यादा रहें या फिर आपके 2 3 या 4 क्वेश्चन के मार्क्स इंक्रीज हो जाए। तो ऐसे ही तैयारी करने के लिए DSSB एग्जाम के फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर में डोमेस्टिक साइंस स्ट्रीम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ, और साथ में फॉलो कर सकते हैं हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग की, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।